अनुभा द स्टोरी टेलर इज बैक। और आज क्या आया है आपके लिए? आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं एक नई कहानी जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। जी हाँ, ये कहानी लिखी है एनी बेसेंट ने और इसके चित्र बनाए हैं नैन्सी राज ने। अनुवाद किया है विधु पुरकायस्था जी। तो ये कहानी हिंदी में है और अगर आपको और भी हिंदी की कहानियाँ सुननी है और इंग्लिश की भी कहानियाँ सुननी है और भी मज़ेदार चीज़ें देखनी है तो आपको एक चिंटू सा सब्सक्राइब बटन दबाना है और आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें अनुभा द स्टोरी टेलर के चैनल पर मिल सकती हैं। तो शुरू करें भाई, माला की चांदी की पायल। तो खुश ऐसे ही माला खुश बिल्ली को डराती। तो माला के घर में जो बिल्ली है, माला उसे कैसे डराती? खुश और करके वो बिल्ली भाग जाती। और क्या करती है माला? करके माला अपनी नानी को डराती है और नानी मस्त उसके लिए चपाती बना रही होती है और जी हाँ, फिर वो क्या करती है? बिल्ली को डरा लिया, नानी को डरा लिया, अब क्या करेगी माला? किसको डराया उसने? अपने छोटे भाई को। कैसे डराया? धप। और वो कुछ खेल रहा है और माला क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलिए बोलिए, मेरे साथ बोलिए। धप। और नानी को कैसे डराया? हे। और बिल्ली को कैसे डराया? हुश। जी हाँ, और अब कौन बचा है डराने के लिए? उसके घर पर एक डाकिया अंकल आते हैं। कैसे डराती है उन्हें? जी हाँ, डाकिया अंकल को भाऊ करके डराती है। तो बिल्ली को हुश, नानी को हे, भाई को धप और डाकिया अंकल को भाऊ। तो क्या सिर्फ माला ही ऐसा करती है या आप में से भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और फिर खड़े होकर बहुत तालियां बजाते हैं? ऐसे कुछ बच्चों को मैं भी जानती हूँ जो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही मजाक करते हैं और मैं आवाज लगाती हूँ तो मिलते नहीं है और सडनली धप करके मुझे डरा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? सामने वाला तो डर जाता है, आपको मजा आता है, लेकिन कभी कभी कुछ काम गड़बड़ हो जाते हैं जब आप किसी को डराते हैं। तो जैसे कोई कुर्सी पे बैठने वाला है तो उस पे से गिर सकता है, कोई खाना बना रहा है तो उसके ऊपर वो भी गिर सकता है और उसको गरम लग के चोट भी लग सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम किसी को डरा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है। क्या वो डर के सक पकाकर कुछ और गड़बड़ कर देगा? थोड़ा सा ध्यान। तो भाई अब माला की मम्मी को भी ये पता चल गया था कि माला भी ऐसा ही करती है। ऑफ कोर्स भाई, उसने मम्मी के साथ भी किया ही होगा। तो माला की मम्मी ने क्या किया? एक तरकीब लगाई। जी हाँ, एक दिन एक कागज में लिपटी माला की मम्मी ने उसे कुछ दिया। जब उसने वो कागज खोला उसके अंदर निकली एक चांदी की पायल।
तो पायल क्या होता है? पायल इज एन ऑर्नामेंट। पायल एक आभूषण है जो हम अपने पैरों में पहनते हैं। जी हाँ। और पायल में छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? घुंघरू। घुंघरू जब आप चलते हैं या वो हिलते हैं तो उनसे क्या आती है? एक आवाज। जी हाँ। अब माला जहां कहीं भी जाती थी क्या होता था? हे, धप, हुश, बहु। तो माला से पहले क्या पहुंच रहा था वहां पर? माला की, पायल की आवाज। जी हाँ। अब माला किसी को भी क्या नहीं कर सकती थी? डरा नहीं सकती थी। तो फिर माला ने क्या किया? सोचो। माला ने अपनी चांदी की पायल उतार दी। जी हाँ, माला ने अपनी चांदी की पायल उतार दी, पर उसने अनुभा की बात ध्यान रखी कि क्या उसे जब कोई जरूरी काम कर रहा है तो जाकर बहुत परेशान करना चाहिए। तो क्या आप भी ये बात ध्यान रखेंगे? चलिए देखते हैं। बताइएगा कि क्या आपने ये बात ध्यान में रखी और आपको फिर माला की पायल वाली कहानी याद आई। तो ये थी माला की पायल कहानी। और ये आपके लिए लेकर आई थी अनूबा द स्टोरी टेलर। आप इस बुक को Amazon से और भी जगह से ले सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दूंगी ताकि आप वहां जाकर ये बुक ले पाएं और अपने आप पढ़ पाएं और इसके साथ साथ इसके चित्रों का भी आनंद ले पाएं। तो तब तक कहानियां सुनते रहिए, कहानियां सुनाते रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड बी हैप्पी। बाय।